happiness of being in the city of coffee and cafes, home of Mozart and many other great musicians, from palaces to operas, ये वो शहर है जो चलता है अपनी ही एक म्यूज़िकल ट्यून में. लेट्स एक्सप्लोर वियना. Art is so ingrained that it silently shouts without words. And the city जहाँ पे स्टेट ओपरा में 300 से भी ज़्यादा performances होते हो each year, walking around this place just feels like walking in an art gallery without entering into a real one. Metro and overall public transport system of Vienna काफ़ी efficient है. माना जाता है कि 90% एंड अबव लोकल्स जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. ओके, हम यहाँ आ चुके हैं फर्स्ट स्पॉट पे एंड दिस इज़ दी मस्ट विज़िट. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो और अगर आपको सिर्फ एक जगह जानी हो वियना में, देन दिस हैज़ टू बी द वन. एज द लोकल सेज, स्टेफल, या जैसे हम जानते हैं इसे, सेंट स्टीफेंस कैथीड्रल. One among the most beautiful cathedrals of the world. और मुझे कोई डाउट नहीं है अंदर घुसते ही आपको इतनी मैग्निफिसेंट फीलिंग होएगी, बिकॉज इट इज़ सो मैसिव एंड इट इज़ सो डिटेल्ड एंड ब्यूटिफुल in design, in its colors, in its styling. Everything is just so pretty. St. Stephen's was built in 12th century और उसके बाद से it has survived wars, even World War II bombings. उसका जो साउथ टावर है जो 136 मीटर का है was once the tallest building in Europe. ये जो आप व्यू देख रहे हो, दिस इज़ फ्रॉम टॉप ऑफ द चर्च एंड इट इज़ सच अ प्रिटी व्यू, बिकॉज यहाँ से आपको पूरे वियना सिटी का व्यू मिलता है एंड इट इज़ जस्ट स्टनिंग. आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप यहाँ आते हो, डू क्लाइंब अप. आप लिफ्ट के थ्रू आ सकते हो, स्टेप्स के थ्रू भी आ सकते हो. इट इज़ 343 स्टेप्स अगर आप चढ़ के आना चाहो, बट लिफ्ट इज़ अ कन्वीनियंट ऑप्शन. ऊपर में यहाँ पे ये टेलीस्कोप भी रखा गया है विथ ऑल दी इंफॉर्मेशन, जहाँ से आप वियना के कुछ मेजर अट्रैक्शंस देख सकते हो. ये जो टाइल रूफिंग में डबल हेडेड ईगल का सिंबल देख रहे हो, दैट इज़ द सिंबल ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर. और टोटली 2,30,000 प्लस टाइल्स यहाँ पे एम्बेड की गई है एंड दे स्टिल लुक्स सो फ्रेश एंड गुड. काफ़ी सारे सेंचुरीज तक सेंट स्टीफेंस कैथीड्रल एक बैकड्रॉप रहा है फॉर काउंटलेस हिस्टोरिक इवेंट्स. मोजार्ट वॉज मैरिड हियर और उनका फ्यूनरल भी यहीं से निकला गया था इन 1791. इसके हिस्टोरिक और आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस की वजह से इसको सिंबल ऑफ वियना भी कहा जाता है. इसके स्टनिंग गॉथिक कॉलम्स और इंट्रिकेट डिटेल्स के नीचे बहुत मिस्टीरियस हिस्ट्री छुपी हुई है. उनमें से एक हाईलाइट है कि इसके नीचे में यू विल फाइंड रिमेन्स ऑफ बिशॉप्स, कार्डिनल्स और इवन प्लेग विक्टिम्स मिडिल एज के टाइम से. इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स की इंटरेस्टिंग बात यही है, बाहर से चाहे वो कैसा भी दिखता हो, जब तक उसके पन्ने पलट के अंदर की कहानियाँ नहीं पढ़ोगे, आपको पूरा पिक्चर समझ नहीं आएगा. And every historic building has tons and tons of stories जो सिर्फ पॉजिटिव नहीं होती हमेशा. It has all shades and colors.
just like the colors within this cathedral. इस 850 प्लस ईयर्स ओल्ड कैथीड्रल को विज़िट करना, एक्सप्लोर करना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से कम नहीं है. That's how this massive cathedral looks from outside. सेंट स्टीफेंस कैथीड्रल के जस्ट ऑपोजिट में है ये वर्ल्ड ऑफ सुवेनियर्स की शॉप. वो महंगे सुवेनियर्स की शॉप जिसके अंदर जाते ही आप क्वेश्चन करोगे कि ये एक कप 3000 रुपये का क्यों है. वियना आओ और वियना में कॉफ़ी ना पियो और कैफ़े एक्सपीरियंस ना लो वुड बी वेरी अनफेयर. सो हम जा रहे हैं इस पुराने कैफ़े में, आइडा कैफ़े, जो सबसे पहले बना था 1913 में और यहाँ पे 1946 में वियना की सबसे पहली एक्सप्रेसो मशीन इंस्टॉल की गई थी. लेट्स गेट इन. जाना जाता है अपने पिंक पेस्टल इंटीरियर्स और यमी डिलीशियस पेस्ट्रीज़ के लिए. प्लस इनके पास है मोज़ार्ट पेस्ट्री डेडिकेटेड टू मोज़ार्ट. एंड दैट्स माई ऑर्डर. ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस 10 on 10 है. जस्ट टू सिट हियर इज़ अमेजिंग, सर्विस इज़ ग्रेट, कॉफ़ी एंड पेस्ट्री इज़ नाइस. Thumbs up to Aida Cafe. अगर आप यहाँ कोल्डर मंथ्स में आ रहे हो लाइक इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, then be prepared with layers and layers of warm clothing because टेम्परेचर तो सिंगल डिग्री में ड्रॉप होता ही है but it also gets very very windy. Alright, that's about it from the first day in Vienna and this is our Airbnb. इसका टूर मैंने पहले की वीडियो में दिया हुआ है. Do check that out. नेक्स्ट डे हम वियना से बुडापेस्ट डे ट्रिप में जाते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट अ डे ट्रिप टू बुडापेस्ट. Until then, keep traveling. Do take great care of yourself. See you soon. Bye-bye.